बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी आपके साथ हूँ। आज हम बड़ी खबरों पे बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बड़े हकाइक पर से पर्दा उठाया। और उसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज के नाराज़ अरकान ने पार्लियामेंट की, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दी अपनी क़यादत के ऊपर। मरियम नवाज हो, सनाउल्लाह हो, इन सब के ऊपर हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और साथ साथ कशमाला तारिक के हवाले से भी बात करेंगे कि उनके बेटे अजलान का जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है उसकी क्या पेशरफ्त हुई है। हमने पूरा दिन तवातुर से ये मीडिया पे खबरें सुनते रहे कि वो थे नहीं थे। ट्विटर पे ट्रेंड चलना शुरू हुए, मुतादिद लोगों ने अगेंस्ट में, हक में, सबूत के हवाले से बयानात जारी किए। हम इन तमाम चीज़ों का खुलासा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखते हैं। सबसे पहले खबर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान की और नाराज़ अरकान पार्लियामेंट मुस्लिम लीग नवाज की कि उन्होंने 31 जनवरी के हवाले से जो है अपनी पार्टी क़यादत के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए। उसमें कहा कि उन्होंने इस्तीफ़े जमा करने की बात की थी, हालांकि 5 से 6 इस्तीफ़े जमा हुए पार्टी अरकान के क़यादत के पास, मगर उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। और सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर उन्होंने एक बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि क्यों पार्टी क़यादत जो है सेनेट के इलेक्शंस लड़ने जा रही है जब उसको इस हुकूमत के ऊपर ही एतबार नहीं है, उसे मानती नहीं है, सिलेक्टेड है, इदारों की मिली भगत का कही जाती है, तो फिर क्यों इस हुकूमत की वजह से के इलेक्शंस में हिस्सा लिया जा रहा है। और साथ साथ अपने जितने भी सियासी दोस्त इस वक्त बने हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, उनके साथ लिया जा रहा है। वो अपनी तरफ से ले रहे हैं और ये अपनी तरफ से ले रहे हैं। यहाँ पे एक बात और बताना आपको मैं ज़रूरी समझूंगा कि पीटीआई की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि बहुत से नाराज मुस्लिम लीग नवाज के पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली जो है पीटीआई से राब्ते में, और फैसल करीम कुंडी ने जैसा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि 25 अरकान पार्लियामेंट पीटीआई के उनसे राब्ते में। तो अब मसला ये है कि कौन सच कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। वजीर आजम ने ये एक ऐलान किया कि हॉर्स ट्रेडिंग का इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि पैसा चलने की तो बू और हंडिया पक रही है। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और उसमें आपको तमाम तर चीजों के बारे में खुलासा मिलेगा। वीडियो जो है वो जरा तफसील से देखिएगा और जरा आराम और तहम्मुल से। हमने यहाँ बात की थी मरियम नवाज साहिबा की कि उनके ऊपर उनकी पार्टी रहनुमाओं की तरफ से बहुत सारे इल्जामात लगाए जा रहे थे और जिसका उनके पास जवाब शायद नहीं मिल पा रहा था। इसी तरीके से फजलुर रहमान साहब के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगना शुरू हो गए क्योंकि उनके असासों के ऊपर उनके बयानिए में चेंजिंग आने के बाद उनको ये कहा गया कि शायद ये बयानिए में चेंजिंग जो है वो इसलिए है कि उनके असासों की तहकीकात ना हो। इस वक्त आसमा शराजी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बहुत सारे बयानात दिए जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और कुछ इदारे जो हैं उनको बहुत सी चीजें नशर करने से रोक देते हैं। आज़ादी जो है बिल्कुल नहीं, आज़ादी राय नहीं है, जिसके बारे में आप इसको कमेंट में बता सकते हैं ये क्या मीडिया पाकिस्तान में आज़ाद है या नहीं, और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो इन्फ्लुएंस है जो कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अब वाकई मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। इस हवाले से ये आपका स्टांस होगा और आप बताएंगे कि क्या वाकई ऐसा है। खैर, मरियम नवाज ने इन तमाम एलिगेशंस को रद्द किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये नाराज अरकान है। एक तरफ ये कहा है, और वो जो नाराज अरकान थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफीक हो, सुराना सनाउल्लाह अब्बासी हो, उनको कहा कि ये कहाँ है भाई, किधर है इनकी सियासत, कहाँ ये मशवरे उल्टे सीधे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब रोक क्यों नहीं रहे जब इनको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक और बात की गई कि वजीर आजम इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक बयान देते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, ये इसराइल को तस्लीम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं और इनके लिए तो बहुत ईजी मूवमेंट है। अगर तो ये इसराइल को तस्लीम करते हैं तो इनके लिए बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। ये तो हम हैं जो इस चीज़ को रोक रहे हैं और हमने तो इसराइल के ख़िलाफ़ मार्च भी निकाला था अभी। मगर एक तरफ ये भी कहा गया कि इसराइल को तस्लीम करने में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, जैसा कि हमने माजी में देखा। इमरान खान साहब का वाज़ेह तौर पे बयान है कि हम फ़लस्तीन के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि कोई जामा हिकमत अमली इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से नहीं बताता, उस वक्त तक हम कोई काम नहीं करेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से एक सवाल किया गया कि क्या सियासत में किसी का इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने कहा सियासत में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं है, सियासत में किसी की भी मदाखलत नहीं बर्दाश्त होनी चाहिए। उनका इशारा किस तरफ था? उनका इशारा वहीं था जहां पे उन्होंने कहा कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, जो इनको लेकर आए हैं ये वही मदाखलत करते हैं और उसके बाद ये आए, वरना इमरान खान सियासत में आ ही नहीं सकते थे, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ नहीं सकते थे। ये उनका मौक़िफ़ था। हालांकि कहा जाए और देखा जाए तो कितने वोट लेके और कितनी सीटें लेकर आए ये तो आपके सामने। पीडीएम का बयानिया अलग था। पीडीएम के हवाले से उन्होंने कहा कि पीडीएम के तमाम नुकात के ऊपर ज़रूरी नहीं कि तमाम 13 जमातें मुत्तफ़िक हों, बहुत सी जमातें बहुत से नुकात के ऊपर मुत्तफ़िक नहीं हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा स्मार्ट गेम खेला,
पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को अपनी शोहरत का जरिया बनाया और वो अपना कामयाब रहे उसमें। उन्होंने आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा को लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम किया और सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेने के ऊपर पूरी पीडीएम को दोबारा सेनेट के इलेक्शंस में लेकर आ गई, जो एक वक्त तक इस्तीफे देने के बाद उन्होंने कहा था कि हम अब किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि हम इस गवर्नमेंट को ही नहीं मानते। इस्तीफों की तारीख पे तारीख जज साहब तारीख बढ़ती जा रही है और 31 जनवरी की आखिरी तारीख थी, वो भी गुजर गई, कोई ऐलान नहीं हुआ। अब 4 फरवरी को सरबराहान का इजलास है और उसमें तय किया जाएगा। अब 4 फरवरी को सरबराहान के इजलास में तो जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सिर्फ सेनेट की सीट्स के हवाले से तय किया जाएगा कि कितनी सीट्स किसको मिलनी चाहिए, और इक्तदार सबको अब हारी है। अपोजिशन के अरकान असम्बली में बैठे हैं और तनख्वाहें तो ले रहे हैं। अब अगर ये बयानिया है तो अपनी तनख्वाहें वापस कर दें। ये सिलेक्टेड हुकूमत अगर नहीं मानते आप तो आप ज़रूर वापस करें, मगर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे वापस कर दें? पैसा जो आ गया जेब में वो तो रहेगा। अब उसके ऊपर आप ये कहें कि ये हुकूमत नहीं है तो फिर हुकूमत का हिस्सा कैसे हैं? अपोजिशन है तो आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, हुकूमत चल रही है, आप इस्तीफा दे दें। पीपल्स पार्टी का स्मार्ट मूव ये है कि अगर वो इस्तीफे दे भी दे तो सिंध से दोबारा री इलेक्ट हो जाएगी, मगर पंजाब से अगर मुस्लिम लीग नवाज इस्तीफे दे देती है तो फिर उनका री इलेक्ट होना कोई माने नहीं रखता। यही चीज़ जो है वो पीटीआई के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नाराज अरकान थे उन्होंने ये बयान की कि हमें इस्तीफे देने का फायदा क्या होगा और हम इस्तीफे देके करेंगे क्या? हम तो इस्तीफे दे चुके हैं। चलें अब आप पूरी क़यादत को बोलें कि पूरे रहनुमाओं को बोलें कि आप इस्तीफे जमा कराएं और ताकि इसका हासिल वसूल तो नहीं, कोई मसला नहीं। अभी तक ये 4 फरवरी तक जो है ना ये बहस व मुबाहिसा चलता रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी एक स्ट्रेटजी है, उन्होंने उस हिसाब से काम करना शुरू किया। बयानिए में आपने देखा चेंजिंग है। हम बात करते हैं अब कशमाला तारिक साहिबा की। कशमाला तारिक का कल जो वाक़या हुआ था, पूरे दिन से जो है ना मीडिया में खबरें गर्दिश करती रहीं कि उनके बेटे अजलान चला रहे थे। हालांकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि उनके बेटे उस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर थे या गाड़ी में पीछे बैठे थे। गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? गाड़ी जो है वो कहा यह जा रहा है कुछ जराए के मुताबिक कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंटली ये काम हुआ। कॉन्वाय जा रहा था, कॉन्वाय में था और कशमाला तारिक अपने शौहर के साथ उस कॉन्वाय में शामिल थी, मगर उनका बेटा पिछली गाड़ी में बैठा हुआ था। हम किसी की सपोर्ट नहीं है, सिर्फ हम ये वो बता रहे हैं जो हकाइक हमारे पास मंजर आम पर आए और हमने आपके सामने कन्वे कर दिए, क्योंकि आपको हकाइक का पता होना ज़रा लाजमी है। आज की जो डेवलपमेंट्स थी वो ये थी, मुस्लिम लीग नवाज एक तरफ अपना बयानिया लेके चल रही है और उसके नाराज अरकान अपना बयानिया लेके चल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपना बयानिया लेके चल रहे हैं और ताज़ा तरीन इंटरव्यू के बाद जो है अब देखें सोशल मीडिया पे क्या गर्दिश करती नजर आती हैं खबरें। कशमाला तारिक के हवाले से अभी तक बहुत सी चीज़ें वाजे नहीं हुई। अहनी शाहिदीन को आगे आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अगर उन्होंने अजलान को देखा है ड्राइविंग सीट के ऊपर तो डेफिनेटली आएँ और इस वीआईपी कल्चर के जो इन्फ्लुएंस को है ना वो तोड़ें, ताकि आप किसी के इंसाफ का जरिया बने, ताकि और ये तो शरई तौर पे भी जायज़ है कि गवाही दें और नाहक को इंसाफ पहुंचाएं। 4 मासूम जानें ज़ाया हुई हैं इसमें। 4 बचपन के दोस्त भरी जवानी में इस दारफानी से कूच कर गए। ये हो सकता है कि आपके और हमारे घर का भी कोई हो सकता था। अल्लाह ने हमें इससे महफूज रखा, मगर जिनके ऊपर ये काम हुआ हम सबको चाहिए कि अपना फरीज़ा अदा करें, हर अपना हक अपना जो हिस्सा इसमें डालें और जो मुल्जिमान हैं उनको कटहरे मिलाएं। चाहे अगर कशमाला तारिक का ड्राइवर इसमें कसूरवार है तो उसे सज़ा, और अगर बेटा कसूरवार है तो उसे सज़ा। ये मजीद अचकजई वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। मैं कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपने देखा है और बहुत से लोगों ने देखा होगा तो आगे बढ़ें, अपना हिस्सा डालें, ताकि आप एक रीड डालेंगे और इस समाज से इस वीआईपी कल्चर के इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जा सके। और हम ये देखेंगे कि जो तब्दीली सरकार का जो नारा था वो कितना चेंज हुआ और आवाम में कितना कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हुआ। विटनेस प्रोटेक्शन बिल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं। पुलिस फोर्सेस तमाम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बस आप आगे बढ़ें और सच का साथ दें। अगर आपने देखा किसी के साथ झूठ का कोई काम ना करें, सच का साथ दें, और सच अगर है तो आप आगे आएँ और आगे आके बयान दें। ये आपके लिए, मेरे लिए, अगली नस्ल के लिए बड़ा काम का। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारा तज्जिया कैसा था। शुक्रिया।